डॉक्टर शकील आफरीदी को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के ठिकाने का खोज लगाने में अमेरिका की मदद करने पर बाज़ हल्के गद्दार करार देते हैं, लेकिन अमेरिका में इन्हें हीरो का दर्जा दिया जाता है और अमेरिका बारहा पाकिस्तानी हुकाम से ये मुतालबा कर चुका है कि शकील आफरीदी को रिहा करके अमेरिका आने की इजाज़त दी जाए। ख्याल रहे कि डॉक्टर शकील आफरीदी को 2011 में पेशावर के इलाके कारखानों मार्केट से गिरफ्तार किया गया था। उन पर अमेरिका के लिए जासूसी का इल्ज़ाम आयद किया गया था, लेकिन उन्हें शिद्दत पसंद ग्रुप की मावनत के इल्ज़ाम में FCR कवानीन के तहत पॉलिटिकल एजेंट खैबर एजेंसी की अदालत ने 33 बरस कैद की सज़ा सुनाई थी। डॉक्टर शकील आफरीदी की सज़ा के खिलाफ अपीलें कई बरस तक फाटा ट्रिब्यूनल में ज़ेर इल्तिवा रही थीं, ताहम फाटा इंजमाम के बाद यह अपील पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल कर दी गई थी, जिसे अब दोबारा फाटा ट्रिब्यूनल भिजवा दिया गया है। ताहम शकील आफरीदी के वकला फाटा ट्रिब्यूनल की बहाली के बाद इस केस के मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। दूसरी जानिब मुबसरीन के मुताबिक कबायली इजला के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के बाद फाटा सेक्रेटेरिएट के क़याम की खबरें, फाटा ट्रिब्यूनल की दोबारा बहाली, अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद कबायली अजला में बढ़ती हुई अस्करियत पसंदी के बाद ये तासुर परवान चढ़ रहा है कि शायद फाटा इंजमाम का फैसला वापस लेने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर शकील आफरीदी के वकील कमर नदीम एडवोकेट ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उनके मौक्कल को 3 मुकदमात में 10-10 बरस और एक मुकदमे में 3 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई है। उनके बकौल ज़्यादातर अदालतें हतमी फैसले में तमाम सज़ाओं को यकजा कर देती हैं, लिहाजा वो 10 बरस कैद की सज़ा पूरी कर चुके हैं। उनके बकौल शकील आफरीदी की तमाम सज़ाएं बैक वक्त शुरू हुई तो इस लिहाज से वो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं। कमर नदीम एडवोकेट कहते हैं कि अगर पेशावर हाई कोर्ट डॉक्टर शकील आफरीदी की सज़ा को बरकरार भी रखती है तो वो पहले ही 10 साल कैद पूरी कर चुके हैं। उनके बकौल हम हाई कोर्ट से यही तवक्को कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर इस केस को फाटा ट्रिब्यूनल के सुपुर्द कर दिया गया। अब पता नहीं आगे क्या होगा। ख्याल रहे कि शकील आफरीदी के एवज माजी में नवाज शरीफ ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की शर्त आयद की थी, लेकिन उस वक्त के अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने शकील आफरीदी को रेमंड डेविस की तरह दीगर जराए से रिहा करने की तजवीज़ दी थी, जिस पर पाकिस्तान के मुक़तदरा हल्कों ने शकील आफरीदी के केस पर अमरीकी दबाव न लेने का फैसला किया था। यही वजह है कि शकील आफरीदी को पेशावर की जेल से साहिवाल की सिक्योरिटी जेल में मुंतकिल कर दिया गया था। शकील आफरीदी के केस में हुकूमत की दिलचस्पी के बाद कवी इम्कान है कि बहुत जल्द इसका फैसला सुना दिया जाएगा। माजी में शकील आफरीदी के केस में इसे सजाए मौत के बजाय 33 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब केस दोबारा सुनने से पहले बहुत जल्द इसका मंतकी इंजाम होने वाला है। उधर सूबाई वजारत कानून और दाखिला अमूर के जराए ने बताया कि बहुत जल्द ये केस चलाए जाएंगे ताकि उन लोगों के फैसले जल्द अज जल्द हों। जराए ने बताया कि शकील आफरीदी और दीगर मुलजिमान को मजीद सख्त सजाएं भी दी जा सकती हैं। वाज़ेह रहे कि शकील आफरीदी को पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने 23 मई 2011 को गिरफ्तार किया था। बाद अज़ां एक बरस के बाद इन्हें कबायली इलाके खैबर की तहसील बाड़ा के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर में पेश किया गया और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि शकील आफरीदी ने कलदम तंजीम लश्कर इस्लाम की मावनत की है। इस जुर्म में उनको 33 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। डॉक्टर शकील आफरीदी को बज़ाहिर एक कलदम शिद्दत पसंद तंजीम लश्कर इस्लाम से मुंसलिक जंगजुओं का इलाज करने के इल्ज़ाम में साबिका FCR कानून के तहत गिरफ्तार करके सजा दी गई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।